दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड सरकार ने ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसकी गूंज अभी से पूरे प्रदेश में सुनाई देने लगी है। आप सोचिए, इतने महीनों से महिलाएं इंतजार कर रही थीं कि कब पैसा आएगा, कब खाते में राशि जमा होगी। लेकिन अगस्त महीना खत्म होते होते भी कई बहनों के खाते खाली ही रह गए। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार सरकार ने इतना इंतजार क्यों करवाया और अचानक कर्मा पर्व से ठीक पहले ऐसा कौन सा आदेश जारी कर दिया गया कि लाखों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आज मैं आपको यही पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा रुकिए क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। दोस्तों, योजना का नाम सुनते ही महिलाएं उम्मीद की किरण देखती हैं। मैया सम्मान योजना झारखंड की लगभग 60 लाख महिलाओं के लिए सहारा बनी हुई है। हर महीने 2,500 रुपए यानी कि 2,500 की राशि सीधे बैंक खाते में जाती है। यह पैसा महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा है, घर खर्च का आधार है, बच्चों की पढ़ाई का सहारा है। लेकिन जब यह पैसा समय पर न पहुंचे तो बेचैनी होना लाजमी है। अगस्त का महीना भी धीरे धीरे खत्म होने चला और महिलाएं परेशान हो गईं कि आखिरकार 13वीं किस्त का पैसा कब आएगा। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, गांव की चौपाल पर हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, भाई इस बार पैसा कब आएगा? क्या सरकार भूल गई है? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खेल शुरू होता है। सरकार चुप थी, महिलाएं बेचैन थीं और फिर आया वह दिन जब अचानक कर्मा पर्व से पहले आदेश जारी हुआ। आदेश में साफ साफ लिख दिया गया, 13वीं किस्त का पैसा अब सीधे महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट है। सरकार ने कहा है कि इस बार राशि 2 चरणों में भेजी जाएगी। पहला चरण उन 12 जिलों में जहां कोई गड़बड़ी नहीं है, जहां कागज पत्र बिल्कुल सही है, और दूसरा चरण उन जिलों के लिए जहां अभी भी गड़बड़ी पाई गई है, जहां जांच चल रही है। अब सोचिए, आप किस जिले से आती हैं? क्या आपका जिला पहले चरण में है या दूसरे में? यही है असली कहानी है। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी महिला ने लिखा, मुझे 11वीं और 12वीं किस्त नहीं मिला था, लेकिन अब अगस्त का पैसा आ गया है। किसी ने लिखा, धनबाद से हूँ, आधार लिंक भी है, डीबीटी ऑन भी है, फिर भी पैसा नहीं आया। अब सवाल यह है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं। आखिर क्यों? यहाँ पर एक और रहस्य खुलता है। धनबाद जिले में सबसे ज्यादा शिकायतें आईं। महिलाओं का कहना था कि पैसा किसी और के खाते में चला जाता है, यानी धोखाधड़ी। उपायुक्त ने तुरंत जांच का आदेश दिया। कहा गया कि सही महिला को ही पैसा मिलेगा, किसी भी कीमत पर फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों, धनबाद की महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। कर्मा पर्व से पहले ही जांच पूरी करके आपका पैसा भी खाते में पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कई महिलाओं को इस बार एक साथ 7,500 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, 7,500। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनको जून और जुलाई की राशि नहीं मिली थी, उनका अगस्त वाला पैसा भी जोड़कर तीनों किस्तें एक साथ दी जाएंगी। और जिनको जून का पैसा मिल चुका है, उनको जुलाई और अगस्त का 5,000 मिलेगा। और जिनको सब सही समय पर मिला है, उनको केवल अगस्त का 2,500 मिलेगा। यानी इस बार सरकार ने तय किया है कि कोई भी महिला खाली हाथ नहीं रहेगी। लेकिन क्या यह इतना आसान है? अब यहाँ पर सुनिए असली रहस्य। सरकार की ओर से वित्त मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने साफ कहा, अब तक लगभग 43 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खातों में पहुंच चुकी है और आने वाले समय में इस योजना को और मजबूत किया जाएगा। यानी सरकार चाहती है कि यह योजना लगातार चले और हर महिला तक पहुंचे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है ब्लॉक स्तर पर। जी हाँ दोस्तों, कई महिलाएं सोचती हैं कि हमने तो फॉर्म जमा कर दिया है, अब पैसा क्यों नहीं आ रहा। लेकिन हकीकत यह है कि कई ब्लॉकों में फॉर्म जमा करके रख दिए जाते हैं, उन्हें ऑनलाइन लिस्ट में चढ़ाया ही नहीं जाता और महिला महीनों इंतजार करती रहती है। सोचती रहती है कि मेरा फॉर्म तो जमा हो गया, अब पैसा आएगा, लेकिन फॉर्म वहीं पड़ा रह जाता है। अब सोचिए, अगर आपका नाम ही लिस्ट में नहीं चढ़ा तो पैसा कैसे आएगा? इसलिए सरकार ने साफ कहा है कि जिन महिलाओं को एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, वे तुरंत अपने नजदीकी ब्लॉक में जाकर चेक करें कि उनका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो अभी समय है। कर्मा पर्व से पहले नया आवेदन आने की संभावना है। यानी दोस्तों, अगर आपका नाम छूट गया है तो परेशान न हो, नया फॉर्म आएगा, उसमें आवेदन कर दें। हाँ, बकाया राशि तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाली किस्तें आपको जरूर मिलेंगी। और अगर नया फॉर्म अभी नहीं आया है तो पंचायत में लगने वाले जनता दरबार में जाकर अपनी शिकायत रखें, वहां से भी नाम लिस्ट में जुड़ सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और गुप्त बात बता दूं। कई महिलाओं ने शिकायत की है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि फॉर्म में गलती थी। कभी आधार कार्ड का नंबर गलत, कभी बैंक अकाउंट नंबर में गलती, कभी नाम की स्पेलिंग अलग। तो अगर आप नया फॉर्म भरेंगी तो ध्यान रखिए कि हर एक जानकारी बिल्कुल सही भरें। और हाँ, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास जरूर रखें, ताकि अगर बाद में कोई गड़बड़ी हो तो आप सबूत के तौर पर दिखा सकें। दोस्तों,
कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, अभी एक और बड़ा सस्पेंस बाकी है। क्या आपको पता है कि सरकार अब इस योजना को लेकर नया नियम बनाने की तैयारी में है? वित्त मंत्री के बयान में इशारा मिल चुका है कि भविष्य में यह योजना और बड़े स्तर पर चलेगी। लेकिन क्या इसमें शर्तें भी बदलेंगी? क्या हर महिला को पहले की तरह पैसा मिलेगा या फिर नई शर्तें लागू होंगी? यह सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है, यानी असली सच तो आने वाले दिनों में ही सामने आएगा। तो दोस्तों, अब आपके लिए सबसे जरूरी काम यह है कि तुरंत अपना बैंक खाता चेक करें। अगर पैसा आ गया है तो बढ़िया, अगर अभी नहीं आया है तो धैर्य रखें। कर्मा पर्व से पहले हर महिला तक राशि पहुंचेगी। लेकिन अगर नाम ही लिस्ट में नहीं है तो ब्लॉक जाकर चेक करें। और अब आखिरी बात, क्या आप जानती हैं कि अगले महीने से सरकार एक और नई योजना लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें मैया सम्मान योजना की राशि को और योजनाओं से जोड़ा जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये खबर धीरे धीरे बाहर आ रही है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसीलिए अभी के लिए इतना ही याद रखिए, 13वीं किस्त की राशि आनी शुरू हो चुकी है। कई बहनों के खाते में पहले ही पहुंच चुकी है। जिनको नहीं मिला है उन्हें भी बहुत जल्द मिलेगा। और जो महिलाएं अभी तक लिस्ट में नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए नया आवेदन आने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें आपको पैसा मिला या नहीं। और अगर आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है तो भी कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें, ताकि हम आप तक विशेष जानकारी पहुंचा सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकॉन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि असली अपडेट और भी बड़ा आने वाला है।